बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मेरा नाम क्या है? बिल्कुल सही, मेरा नाम मनीषा है और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे सौरभ सुधर गया। कैसे? चलिए जान लेते हैं। जीवन कौशल, स्व जागरूकता, भावनाओं पर नियंत्रण व विवेचनात्मक सोच जैसे विचारों को विकसित करना। नैतिक मूल्य, स्वच्छता का महत्व समझना, अपनी गलती मानना तथा साफ सफाई रखने का प्रण लेना। सौरभ अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। घर में वह सबकी आंखों का तारा था, यानी सबका चहेता था। अधिक लाड़ प्यार से वह जिद्दी और लापरवाह भी हो गया था। वह कोई भी चीज ठीक ढंग से नहीं रखता था। स्कूल से आकर अपने जूते, मोजे और बस्ता सब इधर उधर फेंक देता था। उसकी माँ बहुत समझाती थी, पर वह कुछ न समझता था। उसकी लापरवाही से माँ बहुत परेशान थी। एक दिन सौरभ अपने मित्र गोपाल के घर गया। गोपाल के घर में खाने की मेज पर तरह तरह के फल रखे थे। उसकी माँ ने कहा, बेटा, जो भी फल खाने की इच्छा हो वहां से लेकर खा लो। सौरभ ने एक केला उठाया और उसे छील कर खाने लगा। केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। गोपाल ने एक संतरा लिया तो उसने भी एक संतरा ले लिया। गोपाल ने संतरे के छिलके एक प्लेट में रख दिए। सौरभ ने संतरे के बीज और छिलके जमीन पर फेंक दिए। गोपाल का छोटा भाई भोलू वहां आया। अचानक केले के छिलके पर उसका पैर पड़ा। वह गिरा। धड़ाम धड़ाम। सौरभ को हंसी आ गई, लेकिन गोपाल हंसा नहीं। उसने जाकर अपने भाई को उठाया और प्यार से सहलाया। फिर कमरे में बिखरे छिलके और बीज उठाकर उसने कूड़ेदान में डाल दिए। यह देखकर सौरभ शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब से उसने अपनी आदत सुधारने का निश्चय किया। उस दिन से सौरभ सुधर गया। अब वह सब चीजें सही जगह पर रखने लगा। उसकी माँ यह देखकर बहुत खुश हुई। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पाठ ज्ञान पर। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सौरभ कैसा लड़का था? जिद्दी और लापरवाह। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो पाठ से संबंधित हैं। पाठ की सहायता लीजिए और प्रश्नों का उत्तर लिखिए। उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। सौरभ अपने माता पिता का क्या था? इकलौता बेटा था। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्द ज्ञान पर आते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, मित्र, साथी, सहपाठी। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। विलोम शब्द लिखिए। बहुत, कम, मित्र, शत्रु। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा बच्चों। इसमें से अशुद्ध शब्द के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कौन सा है अशुद्ध शब्द बच्चों? इसमें है तरफ, जो अशुद्ध है, जो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है। साफ, जो सेकंड नंबर पे दिया गया है, वह अशुद्ध है। बच्चों, इसी प्रकार से आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान। सौरभ, स्कूल, बस्ता आदि नाम है। दिए गए शब्दों में से नाम छांटकर शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको सौरभ, स्कूल, बस्ता ये सभी नाम दिए गए हैं। इन शब्दों में से आपको नाम शब्द को छांटना है। क्रिया का अर्थ है काम करना। कोष्ठक में दी गई क्रियाओं में से सही क्रिया का रूप छांटकर एक स्थान पर भरिए। सौरभ ने संतरे और केले खाए थे। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। पढ़िए, समझिए और लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर पढ़ना है, इसे समझना है, फिर लिखना है। जैसे पहले चित्र में एक आम है तो क्या लिखेंगे? एक आम। दूसरे चित्र में कितने आम हैं? 3 आम हैं, तो क्या लिखेंगे हम? 3 आम। इसी प्रकार बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पर आपको शब्दों के अर्थ को पहले लिखना है और उसके बाद आपको उस पर एक एक वाक्य बनाना है। रचनात्मक ज्ञान। उन फलों पर गोला लगाइए जिन्हें हम छिलके के साथ खाते हैं। कौन कौन से ऐसे फल हैं बच्चों? जैसे सेब और नाशपाती। बच्चों,
उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।